स्वागत है आप सबका आज की इस कहानी में, जो खास तौर पर बच्चों के लिए है। दरअसल ये एक लोक कथा है। कहानी का नाम है मनुष्य की उम्र। जब ईश्वर ने संसार की रचना की तो उन्होंने अपने सभी प्राणियों को बुलाया, ये बताने के लिए कि उनका जीवन काल कितना लंबा होगा और उन्हें किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना होगा। परमेश्वर के सम्मुख सबसे पहले आने वाला जीव था मनुष्य। ईश्वर ने कहा, हे मनुष्य, तू जगत का राजा होगा, जो अपने पांव के बल खड़ा होकर स्वर्ग की ओर ताकेगा। मैं तुझे उत्तम मुखाकृति देता हूं, विचार और न्याय करने की शक्ति तेरे पास होगी और वाणी के द्वारा अपने अंतर मन के विचारों को तू प्रकट कर सकेगा। जो कुछ भी जीवित है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता है वो तेरे अधीन होगा। पंख वाले पक्षी और रेंगने वाले जानवर सब तेरी आज्ञा मानेंगे। वृक्ष और भूमि के सभी फल तेरे होंगे और तेरा जीवन काल 30 वर्ष का होगा। यह सुनकर मनुष्य बड़बड़ाने लगा, ऐसे आनंद और पराक्रम से जीने का क्या फायदा प्रभु, यदि मेरा जीवन काल मात्र 30 वर्ष का ही है। वह परमेश्वर के इस फैसले से असंतुष्ट था। फिर बारी आई गधे की। सृष्टिकर्ता ने कहा, तुम कड़ी मेहनत करोगे, तुम भारी बोझा ढोगे और पीटे भी जाओगे। तुम्हें डांटा जाएगा और बहुत कम आराम मिलेगा। तुम्हारा भोजन घास फूस वाला होगा और तुम्हारा जीवन काल 50 वर्ष का होगा। जब गधे ने भगवान का आदेश सुना तो वो अपने घुटनों पर गिरकर रोता हुआ बोला, हे दयालु निर्माता, क्या मुझे वास्तव में इतना दुखी जीवन व्यतीत करना होगा? क्या मुझे जीवन भर घास फूस पर ही गुजारा करना होगा? क्या मुझे हमेशा भारी बोझ ही ढोना होगा? 50 साल तक ऐसा दुख, ऐसा कष्ट, दया करो प्रभु, मेरी जिंदगी के 20 साल कम कर दो। तब मनुष्य, जो लंबी आयु की लालसा कर रहा था, आगे बढ़ा और बोला, हे ईश्वर, गधे के ये 20 वर्ष मुझे दे दीजिए। और भगवान ने गधे की उम्र के 20 वर्ष मनुष्य को सौंप दिए। फिर आई कुत्ते की बारी। सृजनहार ने कहा, तुझे अपने स्वामी के घर और संपत्ति की रखवाली करनी होगी। तू हमेशा स्वामी भक्त रहेगा। तू चंद्रमा की छाया पर भी भौंकेगा और खाने के लिए तू हड्डियां कुतरेगा और कच्चा मांस खाएगा। तेरी आयु 32 वर्ष की होगी। दया करो प्रभु, रोते हुए कुत्ते ने कहा, अगर मेरा जीवन चिंता और परेशानी का और मुझे हड्डियां और कच्चे मांस पर ही जिंदा रहना है तो मैं विनती करता हूं, मेरी आयु के 20 साल कम कर दीजिए। एक बार फिर लंबी आयु का लालची मनुष्य आगे बढ़ा और उसने सृष्टिकर्ता से विनती की कि वह उसे कुत्ते द्वारा अस्वीकार किए गए 20 वर्ष दे दें। ईश्वर ने फिर से मनुष्य का अनुरोध स्वीकार कर लिया। अब आई बारी बंदर की। प्रभु ने कहा, तुम में केवल मनुष्य की समानता होगी, लेकिन मनुष्य की तरह नहीं होगे। तुम मूर्ख और बचकाने होगे। तुम्हारी पीठ झुकी होगी। तुम बच्चों के लिए ठट्टा और लोगों की हंसी का पात्र बनोगे और तुम्हारा जीवन 60 वर्ष का होगा। जब बंदर ने सुना तो अपने घुटनों पर गिर गया और रोता हुआ बोला, हे नाथ, आपका यह फैसला कि मुझे आदमी जैसा होना चाहिए पर आदमी नहीं, मेरी पीठ झुकी रहनी चाहिए और लोगों की हंसी का पात्र रहूंगा और मैं मूर्ख दिखूंगा, मुझे सब मंजूर है। मुझे सब मंजूर है, मगर मुझे इतनी लंबी उम्र नहीं चाहिए प्रभु। हे दयानिधान, मेरे जीवन के 30 वर्ष कम कर दीजिए। और भगवान ने बंदर का भी अनुरोध स्वीकार कर लिया। आदमी का लालच तो कभी खत्म होता ही नहीं है। तो उसने बंदर की उम्र के 30 वर्ष भी ईश्वर से अपने ही खाते में डलवा लिए और तब से आज तक मनुष्य ने जैसा चाहता वैसा ही हुआ है। मनुष्य सभी प्राणियों पर एक राजा और शासक के रूप में 30 वर्षों तक मौज मस्ती में रहता है, जो प्रभु ने उसे दिए थे, बिना किसी परवाह और परेशानी के। फिर 30 से 50 वर्ष तक एक गधे की तरह कड़ी मेहनत और काम का भारी बोझ उठाए उठाए फिरता रहता है, क्योंकि आने वाले वर्षों के लिए वो कुछ इकट्ठा करके रखना चाहता है, बचाना चाहता है। फिर 50 से 70 वर्ष तक मनुष्य घर पर बैठकर एक कुत्ते की तरह पहरा देता है। वो हर छाया से डरता है, कम खाता है और हमेशा दूसरों को दूर रखता है कि कोई उसे लूट ना ले, और हर उस पर कुत्ते की तरह भौंकता है जिस पर उसे संदेह है। कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो ऐसा व्यवहार क्यों करता है? इसलिए ये कुत्ते के वर्ष हैं जो मनुष्य ने अपने लिए मांगे थे। और यदि कोई मनुष्य 70 से अधिक वर्ष तक जीवित रहता है तो उसकी पीठ झुक जाती है, उसका चेहरा बदल जाता है, उसे धुंधला दिखता है, वो बचकाना हो जाता है, बच्चों के लिए हंसी का पात्र और लोगों के लिए एक मनोरंजन। ये वे बंदर के वर्ष हैं जिन्हें मनुष्य ने ईश्वर से मांग कर लिए थे। कहानी खत्म। हाँ, जिसके पास जो है, अगर वो उससे संतुष्ट नहीं है तो वो जो पाना चाहता है उससे भी कभी संतुष्ट नहीं होगा। अगली बार एक और कहानी ऐसे ही अनोखे अंदाज में। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें रेगुलर अलर्ट्स के लिए।